हेलो एंड वेलकम इन अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ एआई अपडेट्स। ये पहला वीडियो है तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ इस चैनल के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस चैनल पे आपको एआई से रिलेटेड सारा अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ मिलेगा। बाय फॉलोइंग दिस चैनल यू विल नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, नाउ लेट्स मूव ऑन। इन आवर फर्स्ट वीडियो हम लोग एआई की हिस्ट्री को जानेंगे कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कंसेप्ट मिड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जब रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट के मन में एक आइडिया या थॉट आया कि एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो कि ह्यूमंस के इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, यानी कॉपी कर सके। एंड देन इसी आइडिया के बेसिस पे इसका फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। एंड अगर हम लोग इसके अर्ली ईयर्स का बात किया जाए तो अर्ली 1940s 50s में एआई का जो आइडिया था उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे एलन ट्यूरिंग। एंड इनके साथ और भी मेंबर्स थे, उन्हीं में से एक थे जॉन मैककैथी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। जॉन मैककैथी, इनको हम लोग फादर ऑफ एआई के नाम से भी जानते हैं। देन इसी के बाद से एक कॉन्सेप्ट उठा कि एक ऐसा यूनिवर्सल मशीन को लाया जाए जो कि केपेबल हो कोई भी कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने में। एंड कंप्यूटेशनल टास्क का नॉर्मली ये मतलब होता है कि एक टास्क का रॉ मटेरियल को लिया जाए एंड देन उसी डेटा को लर्न करके सिमिलर टास्क को बेटर तरीके से परफॉर्म किया जाए। देन उसी टाइम के आसपास 1950s में ही एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट परफॉर्म किया जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। एंड इस टेस्ट में वो ये मेजर करना चाहते थे कि मशीन जिस तरीके से काम करता है वो ह्यूमंस के काम करने के तरीके से कितना सिमिलर है, यानी दोनों का काम करने का तरीका कितना सेम है। बट वो टाइम इस टेस्ट का जो रिजल्ट आया था उसमें अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर फेल हो गया था। देन इसी तरह टाइम के साथ साथ एआई पे बहुत सारे रिसर्चेज हुए। एंड यू नो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको अपना नाम कैसे मिला? 1950s के टाइम इसको थिंकिंग मशीन के नाम से बुलाया जाता था। देन 1956 में डार्टमथ कॉलेज के एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर ने बहुत सारे रिसर्चर्स एंड साइंटिस्टों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। एंड इस कॉन्फ्रेंस को आज के टाइम हम लोग डार्टमथ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। एंड इसी कॉन्फ्रेंस में इस न्यू फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम मिला था। एंड प्रीवियस टाइम में जो एआई पे रिसर्चेज होते थे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, गेम लाइक चेस, ये सब को सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करते थे, बिकॉज ये सब चीज़ में भी ह्यूमंस को दिमाग लगाना पड़ता था सॉल्व करने के लिए। एंड सो कॉल्ड आप बोल सकते हो कि वो टाइम एआई को ह्यूमंस के केपेबल बनाया जा रहा था। एंड उसके बाद अगर हम लोग टाइम में थोड़ा मूव फॉरवर्ड करें तो इन 1970s 80s में एआई अपने बहुत ही बुरे हालातों में था। एंड इस फेज को हम लोग एआई विंटर के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसी फेज में एआई को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। शुरुआती उत्साह के बावजूद एआई बहुत ही स्लो प्रोग्रेस कर रहा था। एंड जितने भी कंपनीज इसमें रिसर्च कर रहे थे उन सभी को फंडिंग का शॉर्टेज होने लगा था, उन लोगों को फंडिंग ठीक से नहीं मिल रहा था। एंड जितने भी बाकी के लोग थे उन लोगों का भी इंटरेस्ट ये फील्ड से हटते जा रहा था। देन उसी टाइम 1980s के दौरान रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में लग गए जो कि नॉलेज एंड रूल्स के बेसिस पे ह्यूमंस को मिमिक कर सकता था। एंड वो टाइम ये एक्सपर्ट सिस्टम कुछ एरियाज में ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा था, लाइक मेडिसिन हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया। पर इस एक्सपर्ट सिस्टम में भी बहुत सारे लिमिटेशंस था एंड इसका जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी उतना कुछ खास नहीं था। एंड इसको लेके साइंटिस्टों को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि फंडिंग आ नहीं रही थी, रिसर्च ठीक से हो नहीं पा रहा था। एंड अगर हम लोग इसी के साथ साथ टाइम में थोड़ा और आगे जाएँ तो इन 1980s to 1990s में तो ये टाइम तक न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गए थे। एंड इसी के थ्रू लोगों के मन में जो एआई को लेके इंटरेस्ट था वो वापस से इंक्रीज होने लगा। अब यहाँ पे बहुत जन को मालूम होगा कि न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग क्या है, बट अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। एंड हमारा ब्रेन का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर न्यूरल सिस्टम को बनाया गया था कि एक ऐसा नेटवर्क जो मशीन्स को अलाउ करता है पैटर्न्स को समझने के लिए, कि वो लोग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए एंड जितने भी डेटा अवेलेबल है वो सारे डेटा से लर्न करके खुद को इम्प्रूव कर सके। एंड मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम है जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है कोई भी प्रिडिक्शन या डिसीजन लेने में बेस्ड ऑन ए लार्ज डेटा सेट। अब ये दोनों टॉपिक खुद में ही बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मैंने तो बस कुछ लाइनों में बता दिया आपको, बट आप इसको डीपली ज़रूर पढ़िएगा। अब डीप लर्निंग का बात हो ही रहा है तो लेट्स कम टू द ईयर 2000 एंड 2010। ये साल आते आते सारा चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन डिजिटल हो गया था। जैसे जैसे डेटा डिजिटलाइज होते गया, सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आने लगा, वैसे वैसे कंप्यूटेशनल पावर्स भी बढ़ते गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सबके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। एंड एआई को जितना डेटा मिलेगा वो उससे लर्न करके उतना ही एडवांस होते जाएगा। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है जो कि वर्क करता है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शनैलिटी पे, जैसे सो कॉल्ड ह्यूमंस का ब्रेन वर्क करता है।
एंड इसका खासियत ही यही है कि ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से लर्न कर सकता है। हेंस इसीलिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम आज के टाइम में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, लाइक हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एंड सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग में होता है। एंड इसके बाद का समय तो आप सभी को पता ही है कि आज के टाइम एआई कितना एडवांस हो गया है। ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, सीरी, एलेक्सा से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक। एंड आज के टाइम में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे चैट जीपीटी आया है तो जितने भी एजुकेशन से जितने भी स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो सब चैट जीपीटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। एंड सिर्फ चैट जीपीटी ही क्यों, इसके तरह बहुत सारे टूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। एंड जैसे जैसे एआई बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसके ऊपर और ज़्यादा डिपेंड होते जाएंगे। तो यही था एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री। मैंने टाइमलाइन वगैरह का भी यूज़ किया है कि हर एक पॉसिबल वे से आपको समझा सकूं। एंड आई होप आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसको लेके, आपका अगर कोई भी फीडबैक हो तो उसको नीचे ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड एआई से फुल्ली अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन यहाँ से प्रेस कर दीजिएगा कि आप कोई भी नोटिफिकेशन को इन फ्यूचर मिस ना कर सकें। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।